जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2026 को न्यू आईटीआर फॉर्म्स जो हैं वो नोटिफाई कर दिए गए हैं और उसके अंदर दो सबसे मेजर चेंज जो एज अ अकाउंटेंट आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए अब प्रिपेयर करना है और उस बात का ध्यान रखना है, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें जो हैं इस बार के इनकम टैक्स आईटीआर फॉर्म्स में बदल दी गई हैं फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। अगर आपको वो सारे चेंजेस देखना है, पढ़ना है, तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा लीजिए। आपको मई के महीने में वो सारी डिटेल्स जो हैं वो एक एक करके समझा दी जाएंगी। आज मैं आपके अंदर वो बातें डिस्कस करने वाला हूं जो कि उनमें से सबसे ज्यादा मेजर इम्पैक्ट एज अ अकाउंटेंट आपके ऊपर डालने वाली हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ उन दो पॉइंट्स को लेकर के, जिसमें आईटीआर का जो लिंकेज है वो कहीं ना कहीं एक इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म से दूसरे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में हो जाएगा, उसका डिस्कशन करें। तो क्या है, सबसे पहले इस बात को समझिएगा। मान लीजिए जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं वो आप भर रहे हैं ITR 4। अब ये जो ITR 4 का जो इनकम टैक्स रिटर्न है, इसको लेकर के ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। मिसकंसेप्शंस जैसे, ये तो चलो ठीक है कि ये जो आईटीआर है ये ऐसे लोग भरते हैं जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम को ऑप्ट करते हैं। मतलब प्रिजम्पटिव मतलब वो पूरा बही खाता, पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते। वो क्या करते हैं, एक लंप सम 8% या 6% प्रॉफिट जो है ऑफ द टोटल रिसीट और टर्नओवर वो डिक्लेयर कर देते हैं और अपनी आईटीआर जो है फाइल कर देते हैं। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनका मेंटेन नहीं होता है। ठीक है। अब जब हम लोग ये ITR 4 भरा करते थे पिछले साल तक, यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 तक, तो इसके अंदर ना जो हम लोग बैलेंस शीट की कुछ आइटम्स होती हैं, जैसे बैलेंस शीट में आता है डेटर्स, बैलेंस शीट में आता है क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट के अंदर आता है आपका कैश इन हैंड, बैलेंस शीट के अंदर आपका आइटम आता है कैपिटल, बैलेंस शीट के अंदर आपका जो आइटम आता है वो आता है बैंक बैलेंस, यानी कि बैंक अकाउंट में क्या आपका बैलेंस रह गया है। बैलेंस शीट के अंदर आपके पास आता है इन्वेस्टमेंट का डिटेल और भी कई सारी डिटेल, जैसे फिक्स्ड एसेट्स की डिटेल। तो ये जो चीजें हैं इसके अंदर आता है आपका इन्वेंट्री का डिटेल, स्टॉक डिटेल्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब बनाएंगे तो ये सारे जो टेबल्स हैं, ये सारे जो कॉलम्स हैं, इसका पूरा इंफॉर्मेशन, इसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। लेकिन चूंकि आप ITR 4 भर रहे हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में भर रहे हैं, विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला केस आपका बनता है। तो लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट आपसे कहती थी भले ही आप ITR 4 भर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें डेटर का अमाउंट डालना कंपलसरी है। जब आप ITR 4 भरते हैं तो उसमें बैलेंस शीट आइटम के अंदर चार आइटम्स कंपलसरी थी: डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड एंड इन्वेंट्री। ये चारों आइटम आपको असेसमेंट ईयर 25-26 तक भरनी थी। इस साल असेसमेंट ईयर 26-27 में ये जो चार आइटम्स आप भर रहे थे ये तो आपको भरना ही भरना है। इसके साथ साथ आपको एक नया कॉलम मैंडेटरी किया गया है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स का। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसकी भी आप ITR 4 भरेंगे उस पैन पे जितने भी बैंक अकाउंट हैं, सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको ITR 4 में इस बार से देनी कंपलसरी है। आप बैंक अकाउंट बनाएं ना बनाएं, एंट्री करें ना करें, आपको क्या करना है, बैंक बैलेंस की क्लोजिंग अमाउंट जो है वो फीड करनी कंपलसरी कर दी गई है। अगर आप नहीं करेंगे ITR 4 आपका फाइल नहीं होगा। इस अकाउंट के अंदर उस पैन पे चाहे आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो चाहे आपका करंट अकाउंट हो, सारे अकाउंट्स की डिटेल जो है वो आपको फीड करनी है। तो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो ये इंपॉर्टेंट चेंज कंप्लायंस किया गया है इसको अच्छे से समझ लेना है। अब बात करते हैं इस कॉलम की जो है इन्वेस्टमेंट। असेसमेंट ईयर 25-26 तक इन्वेस्टमेंट का ये कॉलम जो है ना हुआ ही नहीं करता था फॉर्म्स के अंदर। 26-27 से गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करके एक नया कॉलम ऐड कर दिया है। लेकिन अभी ये जो इन्वेस्टमेंट वाला कॉलम है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है।
आपको लगता है आपके पास डिटेल्स है तो आप भरिए, नहीं है तो नहीं भी भर सकते हैं, आईटीआर फाइलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली ये न्यू फॉर्म है, ये न्यू कॉलम है और ये ओल्ड कॉलम मैंडेटरी हुआ है, तो ये दो मेजर चेंज आईटीआर फॉर प्रिजम्पटिव वालों के लिए जो है वो किया गया है। इसके बाद अगला जो चेंज किया गया है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, अगर आप आईटीआर भर रहे हैं किसी पार्टनरशिप फर्म की, अब जब पार्टनरशिप फर्म की आईटीआर जाती है तो उसके अंदर एक कॉलम होता है जिसमें डिटेल्स ऑफ पार्टनर का ऑप्शन होता है, जहां पर आपको उस फर्म के अंदर जितने पार्टनर्स हैं उन सारे पार्टनर्स की डिटेल डालनी होती है। डिटेल्स में क्या क्या, उसमें आपको यह फीड करना होता है कि उस फर्म में जितने पार्टनर हैं उनका नाम दीजिए, जितने पार्टनर हैं उनका पैन नंबर दीजिए, पार्टनरशिप फर्म में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो फीड कीजिए, प्रॉफिट का क्या अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। उसके बाद मांगा जाता था कैपिटल बैलेंस बताइए 31 मार्च 2026 का क्या है, और आपका जो ये पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर आप पार्टनर हैं, क्या वो फर्म ऑडिटेड है या नहीं है, ऑडिटेड है या नहीं है, ये डिटेल्स आप मांगते थे। अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर दो नए कॉलम्स ऐड कर दिए हैं। दो नए कॉलम कौन से ऐड कर दिए हैं, दो नए कॉलम ऐड कर दिए हैं इसके अंदर कि इंटरेस्ट ड्यू एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड और सैलरी और रेम्यूनरेशन ड्यू और सैलरी और रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर कितना है, ये दो फिगर भी आपको अलग से दिखाने होंगे। जैसे ही आप इंटरेस्ट और सैलरी का ये अमाउंट यहां डिस्क्लोज करेंगे, होगा क्या मालूम है, आप सबको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से पार्टनरशिप को एक नया टीडीएस कंप्लायंस दिया गया था, 94T करके एक सेक्शन लाया गया था। और ये 94T कहता था कि कोई भी फर्म अपनी पार्टनर को, अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे, सैलरी दे या किसी भी नेचर का कोई पेमेंट कर रहा है तो उन पेमेंट के ऊपर टीडीएस का डिडक्शन जो है वो 94T में किया जाएगा। और जब टीडीएस का पेमेंट किया जाएगा 94T में तो पार्टनर, जो फर्म का पार्टनर है, वो अपनी जब आईटीआर भरेगा तो जो टीडीएस कटेगा ना 194T के अंदर वो अपने बिजनेस इनकम के अंदर शो करेगा। अब यहां से ये रिकंसाइल करवाया जाएगा कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर पार्टनर ने अपनी आईटीआर के अंदर बिजनेस इनकम में ये शो किया है कि इंटरेस्ट ड्यू और रिसीव्ड जो है वो है 5 लाख रुपए, क्योंकि टीडीएस कटा हुआ है 5 लाख रुपए के ऊपर, लेकिन इस कॉलम में मान लीजिए भरा गया है 7 लाख रुपीज। तो यहां से ये डेटा जो है ये मिसमैच हो जाएगा और नोटिस आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर सैलरी दिखा दी जाएगी 7 लाख, टीडीएस कटा होगा 5 लाख पर, तो आईटीआर में जो बिजनेस इनकम दिखाई जाएगी वो भी 5 लाख रुपए ही दिख रही होगी। तो आपको इन चीजों का जो है ना अब ध्यान रखना होगा कि आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके फाइनल करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स आप कर रहे हैं, तो आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल करना जरूरी है। और उसके अंदर जो भी इंटरेस्ट, जो भी सैलरी, रेम्यूनरेशन वगैरह डिक्लेयर कर रहे हैं वो प्रॉपरली 94T में गया या नहीं, वो प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर हुआ है या नहीं, ये सारी चीजें चेक कर ली जाएं, नहीं तो नोटिस जो हैं वो आएंगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चेंजेस एज अकाउंटेंट आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जो आईटीआर रिलेटेड चेंजेस हैं वो आपको हमारी टैक्स मैगजीन के अंदर बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन के साथ बताई जाएंगी। आपने अभी तक अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है टैक्स मैगजीन का तो आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228, और टैक्स मैगजीन का जो सब्सक्रिप्शन है बिल्कुल ही रीजनेबल प्राइसेस पर आपके लिए अवेलेबल है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ये पूरा डिस्कशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी के अंदर आप बिल्कुल एंड टू एंड
एक एक सेक्शन और रूल को अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक एक सेक्शन, एक एक रूल जो है वो कंप्लीट कवरेज के साथ लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस विथ 1 ईयर वैलिडिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके अंदर आप जाकर के पूरा कंप्लीट डिस्कशन जो है वो समझ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।